भारत पीछे क्यों है? नमस्कार। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में घूमता रहता है, खासकर उन युवाओं के जो अपना भविष्य बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी सवाल को एक स्टूडेंट की नज़रों से समझने की कोशिश करते हैं। यही वो सवाल है जो सच कहूं तो हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है। एक तरफ तो हम गर्व से कहते हैं मेरा भारत महान, लेकिन जब हम दुनिया के दूसरे देशों की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि आखिर हम पीछे क्यों रह गए। कहीं तो कोई कमी है ना? तो इस बड़े सवाल को समझने के लिए क्यों ना हम एक सफर पर चलें। ये सफर है एक ऐसे स्टूडेंट का जिसकी आंखों में सपने हैं, लेकिन जिसका रास्ता कई मुश्किलों से भरा हुआ है। और इस सफर में सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है हमारी एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा इंजन जिसमें जंग लग चुका है और जिसे अब धक्का लगाकर आगे बढ़ाना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि देश की गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? भाई, जब तक ये जंग लगा इंजन ठीक नहीं होगा तब तक तो नहीं बढ़ सकती। हमारी शिक्षा प्रणाली ही वो नींव है जिस पर देश का भविष्य खड़ा होता है, और आज वही नींव थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। मजेदार बात यह है कि एक तरफ आज भी हमारे स्कूलों में थ्योरी रटाने पर ही जोर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आज की दुनिया क्या मांग रही है? प्रैक्टिकल स्किल्स, कोडिंग, डिजाइनिंग, एआई, मतलब वो हुनर जो असल में अच्छी नौकरी दिला सके। तो जब तक पढ़ाई और बाजार की जरूरत में ये गहरी खाई रहेगी, तब तक हमारे युवा आगे बढ़ेंगे कैसे? अच्छा, तो एजुकेशन तो एक बात हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सफर में दूसरी बड़ी रुकावट कौन सी है। ये है पहचान की राजनीति की एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें देश के विकास का रास्ता ही कहीं गुम हो जाता है। देखिए, जब एजुकेशन सिस्टम कमजोर होता है और युवाओं को सही रास्ता नहीं दिखाता तो क्या होता है? उन्हें जाति और धर्म के नाम पर उलझाना बहुत आसान हो जाता है। और नतीजा, देश की जो एनर्जी तरक्की पर लगनी चाहिए वो आपसी झगड़ों में ही खत्म हो जाती है, और विकास की रफ्तार वो तो धीमी पड़ ही जाती है। और ये बात इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। सोचिए, जब किसी की काबिलियत से ज्यादा उसकी जाति या धर्म जरूरी हो जाए तो हम सिर्फ उसे एक इंसान का नुकसान नहीं कर रहे होते, हम पूरे देश का नुकसान कर रहे होते हैं। तो एक तरफ शिक्षा की कमी, दूसरी तरफ पहचान की राजनीति, और इन दोनों से मिलकर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है, वो है करप्शन। ये हमारे सिस्टम में उन गड्ढों की तरह है जो सफर को ना सिर्फ धीमा करते हैं बल्कि खतरनाक भी बना देते हैं। एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, हमारे देश में पैसों की या रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सही नीयत की। जो पैसा देश के विकास पर लगना चाहिए उसे भ्रष्टाचार की दीमक धीरे धीरे खोखला कर देती है। और इस करप्शन को सबसे ज्यादा बढ़ावा कौन देता है? हमारा चलता है वाला एटीट्यूड। अरे छोड़ो यार, चलता है। जब लोग सिस्टम से हार मानकर चुप हो जाते हैं तो फिर खराब सड़कें, अधूरे प्रोजेक्ट्स और रिश्वतखोरी ये सब नॉर्मल लगने लगता है, और यही चुप्पी इस सिस्टम को और मजबूत बनाती है। और ये करप्शन सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, इसका असर हमारी आपकी जिंदगी पर सीधा पड़ता है। गांव की जो सड़क बननी थी वो सिर्फ कागजों पर बनकर रह जाती है। जिस स्कूल में बच्चों का भविष्य बनना था वो बिल्डिंग कभी पूरी ही नहीं होती। इस सारा पैसा कहीं बीच में ही गायब हो जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम सुनकर लग सकता है कि क्या कुछ ठीक हो सकता है? क्या सब कुछ खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक हमने समस्याओं की बात की, अब जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सफर को सही रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है। और बदलाव की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल सी सोच से होती है। सिर्फ सिस्टम को कोसने से या हालात पर रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब हम में से हर एक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। तो सवाल यह है कि हम और आप क्या कर सकते हैं? यह स्लाइड हमें 4 बहुत ही सीधे साधे रास्ते दिखाती है। पहला, सवाल पूछने की हिम्मत करनी होगी। दूसरा, अपनी पहचान को देश से बड़ा समझने की गलती नहीं करनी होगी। तीसरा, नेताओं से जाति धाम के नाम पर नहीं बल्कि विकास के काम पर वोट मांगना होगा। और सबसे जरूरी, बदलाव के लिए किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं करना है बल्कि छोटी छोटी शुरुआत करनी है अपने लेवल पर। तो देखिए, अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम बस एक पैसेंजर बनकर सिस्टम को कोसते रहेंगे, या फिर ड्राइवर बनकर इस गाड़ी का स्टीयरिंग खुद संभालेंगे और देश को आगे ले जाएंगे? ये सफर यहीं से शुरू होता है। ये सवाल हम सबके लिए है। एक बेहतर भारत का जो रास्ता है वो कच्चा है, उसे हमें और आपको मिलकर बनाना है। ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। तो सवाल बस इतना सा है कि इस रास्ते पर पहली ईंट रखने की जिम्मेदारी कौन कौन उठाने को तैयार है।